देखिए, महाराष्ट्र सीएम जरांगे पाटिल धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसके बारे में मीडिया से मुखातिब होकर क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज यह अनशन यहाँ समाप्त हुआ है और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, और मेरे दोनों साथी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसमें पूरी मदद हमको की है और हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। उन्होंने भी कल एक प्रकार से इस बात को स्वीकारा कि सबको एक साथ, जिसको उन्होंने सरसकट कहा था, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश वैसा नहीं है। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। उन्होंने भी वो स्वीकारा, तो हमारे लिए फिर मार्ग आसान हुआ और हमने हैदराबाद गैजेटियर को लागू करने का निर्णय वहां पर लिया है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड्स ये सारे मिलेंगे और उन रिकॉर्ड्स में जिनके खून के रिश्ते में अगर इस प्रकार से जाति का उल्लेख मिलेगा तो उनको उसका फायदा मिलेगा, जिसके कारण मराठा समाज को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फायदा इसके कारण मिलने वाला है। और विशेष रूप से मराठवाड़ा में जो मराठा समाज है उसके लिए जो एक तकलीफ थी कि मराठवाड़ा ये चूंकि निजाम के राज में था, अंग्रेजों के राज में नहीं था, इसलिए वहां पर एविडेंस का एक बड़ा प्रॉब्लम था, साक्ष्य मिलते नहीं थे, तो इसके कारण वो साक्ष्य मिलेंगे। सर, आपको भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत टारगेट करने की कोशिश इस पूरे आंदोलन में हुई थी? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप राजनीति में हो तो कभी लोग आपको दुआ देते, कभी आपको लोग गाली देते, कभी आपको माला पहनाते, कभी आपको पत्थर भी मारते, लेकिन मैंने पहले दिन से भूमिका रखी कि हम लोग कहीं पर भी मराठा और ओबीसी ऐसा विवाद नहीं होने देंगे। हम लोग जो निर्णय करेंगे वो निर्णय किसी एक का निकाल के दूसरे को देने का निर्णय नहीं होगा, दोनों को समान निर्णय करेंगे, दोनों को फायदा होगा ऐसा निर्णय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने किया और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम लोग एक अच्छा निर्णय ले पाए, जिसके कारण मराठा समाज को बड़े पैमाने पर अब फायदा होने वाला है।